हेलो, आई एम डॉक्टर हिना चौहान। ब्लैक, वाइट और अभी येलो फंगस, ये फंगल डिजीज़ कोई नई बीमारी नहीं है। इसके केसेस काफ़ी पहले से हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही रेयर डिजीज़ थी, इसीलिए आम इंसान को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो अब ये क्या है, इसको समझने के लिए फंगस क्या है पहले ये समझते हैं। तो ये फंगस नॉर्मल अगर हिंदी में बोले तो फफूंद। किचन में कई बार आपने देखा होगा कि पुरानी रोटी या ब्रेड में जो फफूंद लग जाती है, तो ये फफूंद इसी फंगस का एक टाइप है। ये फफूंद जनरली पानी, मिट्टी, हवा, पौधे में पाई जाती है। तो क्या ये खतरनाक है? तो हाँ है, क्योंकि अगर इसका ट्रीटमेंट सही समय पर स्टार्ट ना हो तो इन्फेक्टेड ऑर्गन को निकालना पड़ सकता है और कई केसेस में पेशेंट्स की जान तक जाती है। लेकिन इसके पॉजिटिव साइड को अगर देखें तो ये फंगल इन्फेक्शंस कोरोना की तरह कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। इसकी पकड़ आपकी बॉडी में तभी होती है जब आपकी इम्यूनिटी वीक है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो किनकी इम्यूनिटी हम वीक कहेंगे? पहला, ऐसे पेशेंट्स जिनका लंबे समय से स्टेरॉइड्स चल रहा हो या ज़रूरत नहीं थी स्टिल स्टेरॉइड्स लिए हैं। दूसरा, ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स जिनका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रह रहा है। थर्ड, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स जैसे कि HIV पेशेंट्स। फोर्थ, जिनका लंबे समय से कीमोथेरेपी चल रहा है। फिफ्थ, जिनको काफ़ी समय से क्रॉनिक किडनी की प्रॉब्लम है। सिक्स्थ, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है। तो अब ब्लैक, वाइट और येलो फंगस क्या है? ये ब्लैक फंगस हवा के माध्यम आपके नोज़ में एंटर करता है, नोज़ से साइनस में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, साइनस से आइज़ में और आइज़ से फिर ब्रेन में। इसके अलावा इसका इन्फेक्शन लंग्स में भी हो सकता है। अब ये कौन से पार्ट को इन्फेक्ट कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स आते हैं। तो सबसे पहला, साइनस, नाक में और चीक्स पर स्वेलिंग मिलेगी। दूसरा, यहीं पर आपको ब्लैकिश डिस्कलरेशन मिलेगा। तीसरा, फीवर और पेन हो सकता है। चौथा, नाक से ब्लडी ब्लैकिश डिस्चार्ज आ सकता है। अब अगर इन्फेक्शन आइज़ में है तो क्या सिम्टम्स मिलेंगे? पहला, आँखों में स्वेलिंग होगी। दूसरा, ब्लड विजन होगा और तीसरा, डबल विजन होगा। इन्फेक्शन अगर ब्रेन में होता है तो क्या सिम्टम्स मिलेंगे? पहला, कन्फ्यूजन आएगा। दूसरा, सीजर्स आ सकते हैं, सीजर्स यानी कि फीट्स आना। इन्फेक्शन अगर चेस्ट में होता है तो क्या सिम्टम्स होंगे? पहला, चेस्ट में पेन होगा। दूसरा, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो अब ये वाइट फंगस क्या है? ये वाइट फंगस ब्लैक फंगस के समान खतरनाक नहीं है। इसके काफ़ी केसेस काफ़ी पहले से देखे जा रहे हैं और इसका ट्रीटमेंट आराम से ईजिली हो सकता है। ये वाइट फंगस जनरली थिन म्यूकस लाइनिंग को इन्फेक्ट करता है, जैसे कि लिप्स, माउथ, थ्रोट, जेनाइटल्स। अब इसमें सिम्टम्स हमें क्या क्या मिलेंगे? पहला, नोशिया। दूसरा, वॉमिटिंग। थर्ड, बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होना। फोर्थ, भूख ना लगना। तो अब ये येलो फंगस क्या है? ये येलो फंगस को म्यूकोसेप्टिक भी कहते हैं क्योंकि इसमें इंटरनल पस फॉर्मेशन होता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या मिलेंगे? पहला, भूख ना लगना। दूसरा, वेट लॉस। थर्ड, बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होना। और फोर्थ, लास्ट स्टेजेस में ऑर्गन फेलियर तक हो सकते हैं। तो अब इनके डायग्नोसिस के लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं? सबसे पहला, अगर इन्फेक्शन नोज़ या ईयर्स में है तो इसके लिए एंडोस्कोपी की जाती है। और अगर इन्फेक्शन आइज़, ब्रेन या लंग्स में है तो इसके लिए CT स्कैन कराया जाता है। तो अब ऐसी कंडीशन ना आए इसके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस लें? पहला, अगर आप कोविड पेशेंट हैं और आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम है तो ही अपने डॉक्टर की सलाह से स्टेरॉइड्स लें, अन्यथा ना लें। दूसरा, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो प्लीज़ ट्राई टू कंट्रोल योर शुगर लेवल। तीसरा, अगर आप कोविड पेशेंट हैं और एक्सटर्नल ऑक्सीजन सप्लाई पर हैं तो ह्यूमिडिफायर का पानी रेगुलर चेंज कीजिए। साथ ही ऑक्सीजन मास्क, पाइप रेगुलर साफ़ कीजिए। फोर्थ, ये फंगस जनरली ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ही ग्रो होता है, तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड सच एनवायरनमेंट। फिफ्थ, अपने आसपास एनवायरनमेंट साफ़ रखें, क्लीन रखें। साथ ही साफ मास्क का इस्तेमाल कीजिए। तो एक बड़ी चीज़ से बचने के लिए हमें इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। प्लीज़ स्टे अवेयर, स्टे सेफ।